कथा निधिवन वृंदावन की। प्रणाम भक्तजनों, भक्ति आलोक चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम कोशिश करते हैं कि आप तक भक्ति से रिलेटेड सभी वीडियो पहुंचाएं। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक बार कलकत्ता का एक भक्त अपने गुरु की सुनाई हुई भागवत कथा से इतना मोहित हुआ कि वह हर समय वृंदावन आने की सोचने लगा। उसके गुरु उसे निधिवन के बारे में बताया करते थे और कहते थे कि आज भी भगवान यहाँ रात्रि को रास रचाने आते हैं। उस भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और एक बार उसने निश्चय किया कि वृंदावन जाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। श्री राधा रानी की कृपा हुई और आ गया वृंदावन। उसने जी भर कर बिहारी जी का, राधा रानी का दर्शन किया, लेकिन अब भी उसे इस बात पर यकीन न था कि निधिवन में रात्रि को भगवान रास रचाते हैं। उसने सोचा कि एक दिन निधिवन रुक कर देखता हूँ, इसलिए वो वहीं पर रुक गया और देर तक बैठा रहा। और जब शाम होने को आई तब एक पेड़ की लता की आड़ में छिप गया। जब शाम के वक्त वहाँ के पुजारी निधिवन को खाली करवाने लगे तो उसकी नजर एक भक्त पर पड़ गई और उसे वहां से जाने को कहा। तब वो भक्त वहां से चला गया, लेकिन अगले दिन फिर से वह वहां जाकर छिप गया और फिर से शाम होते ही पुजारियों द्वारा निकाला गया। और आखिर में उसने निधिवन में एक ऐसा कोना खोज निकाला जिसे कोई ढूंढ ना सके, और वो आंखें मूंदे सारी रात वही निधिवन में बैठा रहा। अगले दिन जब सेविकाएं निधिवन की सफाई करने आई तो पाया कि एक व्यक्ति बेसुध पड़ा है और उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। तब उन सेविकाओं ने सभी को बताया तो लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति से बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई आदि दी, लेकिन उसने नहीं ली। वो 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए बेसुध पड़ा रहा और चौथे दिन उसके गुरु जो गोवर्धन में रहते थे उन्हें बताया गया। तब उसके गुरुजी वहां पहुँचे और उसे गोवर्धन अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में वो ऐसे ही रहा और एक दिन सुबह सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी से लिखने के लिए कलम और कागज मांगी। गुरुजी ने ऐसा ही किया और उसे कलम और कागज देकर मानसी गंगा में स्नान करने चले गए। जब गुरुजी स्नान करके आश्रम में आए तो उन्होंने पाया कि उस भक्त ने दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग दिया और उस कागज पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा था, गुरुजी, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई है, पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं, और मैं आपकी बात पर यकीन न करता था, लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तब मैंने साक्षात बांके बिहारी का राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किया। और अब मेरे जीने की कोई इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वो मैंने प्राप्त कर लिया है। अब मैं जीकर क्या करूँगा? श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे ये दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। वो पत्र उस भक्त ने अपने गुरु के लिए लिखा था। आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है वो पत्र, और बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। कहा जाता है निधिवन की सारी लताएं गोपियां हैं जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी हैं। जब रात में निधिवन में राधा रानी जी बिहारी जी के साथ रास लीला करती हैं तो वो वहाँ लताएं गोपियां बन जाती है और फिर रासलीला आरंभ होती है। इस रासलीला को कोई देख नहीं सकता। दिन भर में हजारों बंदर, पक्षी, जीव जंतु निधिवन में रहते हैं, पर जैसे ही शाम होती है सब जीव जंतु, बंदर अपने आप निधिवन से चले जाते हैं। एक परिंदा भी वहाँ रुक नहीं सकता। यहाँ तक कि जमीन के अंदर की चींटी भी जमीन के अंदर चली जाती है। रासलीला को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि रासलीला इस अलौकिक जगत की लीला नहीं है। रास तो अलौकिक जगत की परम दिव्यात्मा लीला है। कोई साधारण व्यक्ति या जीव
अपनी आंखों से उसे नहीं देख सकता। जो बड़े बड़े संत हैं उन्हें निधिवन से राधा रानी जी और गोपियों के नूपुर की ध्वनि सुनी है। जब रास करते करते राधा रानी जी थक जाती हैं तो बिहारी जी उनके चरण दबाते हैं और रात्रि में शयन करते हैं। आज भी निधिवन में शयन कक्ष है जहाँ पुजारी जी जल का पात्र, पान, फूल और प्रसाद रखते हैं और जब सुबह पट खोलते हैं तो जल पीला मिलता है, पान चबाया हुआ मिलता है और फूल बिखरे हुए मिलते हैं। वृंदावन धाम या बरसाना कोई घूमने फिरने की जगह या पिकनिक मनाने की जगह नहीं है। ये आपके इष्ट की जन्म भूमि, लीला भूमि व तपोभूमि है। सबसे खास बात ये प्रेम भूमि है। जब भी आओ इसको तपोभूमि समझकर मानसिक व शारीरिक तप किया करो। शरीर से सेवा व वाणी से राधा नाम गाया जाए तब ही धाम में आना सार्थक है। एक अद्भुत मस्ती, ताकत व आनंद लेकर वापस जाए। आपकी धाम निष्ठा में वृद्धि हो, इसी कामना से बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल भक्ति आलोक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक एक प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।